तो अगले क्रम में देखेंगे और यस ओयन और 1 2 3 का हम कंसेप्ट भूल ही जाएंगे और हम कर्ताओं का चिन्ह देखेंगे आज और कर्ताओं का चिन्ह यस ओयन और 1 2 3 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो उधर जो बात कही जाती है, अगर उनमें क्या हो कि आई हो तो ही या वी में चेंज करेंगे, अगर आई हो तो ही या वी में चेंज करेंगे, ठीक। और यू हो तो उसको क्या चेंज करेंगे, ही आई वी यू में इतने में चेंज करेंगे। और किसी का नाम हो या ही हो चाहे दे हो तो उसको हम चेंज ही नहीं करेंगे, उसी तरह रहने देंगे। अब रूल हम देखते हैं कि साधारण, देखो कामा इन्वर्टेड कामा, ये लिखा है कि कामा इन्वर्टेड कामा साधारण वाक्यों में हटाकर इनकी जगह दैट का प्रयोग करते हैं। अब मैं उन्हीं को देखेंगे हम। तो ही सेड टू मी, अब हमने आपको टेबल बताया था, उस टेबल को आपको लर्न होगा तो बहुत ईजी तरीके से सब साधारण तरीके से आप कर लेंगे। नहीं भी कर पाएंगे तो पूरी वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, उसके बाद आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो ही सेड टू, अब ही सेड टू मी, तो अब सेड टू हमने बताया किस में चेंज करते हैं, सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। तो सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में मी है तो मी, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाया तो हमने क्या लगाया, दैट लगा दिया। उसकी जगह अब आई, अब हमने कहा रिपोर्टेड, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो अब रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज किस, इसमें अगर आई आया है तो हम चेंज किस में करेंगे, ही या वी में चेंज करेंगे, ही या वी में चेंज करेंगे। तो वहाँ पे है, देखिए आप, अब ही में हमने क्यों चेंज किया, सर सवाल ये होता है कि सर हमने वी में क्यों नहीं चेंज किया। अब देखिए इसको यहाँ से देख लिया करिए, एक बार एक नज़र तो देखना आपको, इसको यहाँ पे देख लीजिए, अगर आई है तो यहाँ पे आप सामने देखना है, सामने देखिएगा तो ही है तो बस उसी को उठा के रख दीजिएगा। और हमने बताया था कि इजेमार को किस में चेंज किया जाता है, वाजवर में चेंज किया जाता है। तो वाजवर हो गया, राइटिंग है तो राइटिंग है बस। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे कि ही सेड टू अस यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग, ही सेड टू अस कि यू आर राइटिंग। तो ही सेड टू हमने बताया कि किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। अस है तो अस, अब कामा है तो कामा। अब यू को हमने ऊपर बताया है कि ही या आई वी यू में चेंज करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे जब यू आए तो आपको यहाँ पे नज़र डाल लेना है, नज़र डाल लेना। देखिए अब यहाँ पे देखिए, वो अगर हम आपको बेहतर तरीके से समझाना चाहे कि ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, ठीक है ना, उसने हमसे कहा कि यू आर राइटिंग, कि तुम पत्र लिख रहे हो, ठीक है। तो जो वो बात कही गई होगी तो आप सिस्टम वो देखिए, हम फर्स्ट सेकंड पर्सन नहीं करना चाहते हैं, आपको डायरेक्ट यू यहाँ से आप देख लीजिए, और ये वाला जो फॉर्म है तो आप वी रख दीजिएगा यहाँ पे, और उसके बाद आर है तो वर्क कर दीजिएगा, राइटिंग है तो राइटिंग कर दीजिएगा, ये आपके हो जाएंगे। अगला एग्जाम्पल लिखा है कि ही सेड टू यू, ही सेड टू यू, ही सेड टू यू, यू आर राइटिंग। देखिए हमने एग्जाम्पल एक ही लिख रखा है कि यू आर राइटिंग। तो ही सेड टू, अब इसमें यू आ गया, अब यू आ गया तो देखिए यहाँ पे यू है तो बस हमने यू रख दिया। यानी कि आपको क्या देखना, आई रहेगा तो आपको यहाँ देखना है, यू रहेगा तो यहाँ देखना, बस ये दो चीज़ देखने हैं, सिर्फ दो चीज़ आपको देखने हैं। अगर आई है तो यहाँ देखना है, यू है तो यहाँ देखना है बस, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करने हैं आपको, ठीक। अब जैसे सेड टू को हमने बता दिया कि सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, यू है तो यू है, कामा है तो कामा के जगह हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब यू है तो यू हमने यहाँ देखा, जो वहाँ रहेगा उसी को हम यहाँ लिख देंगे, सब्जेक्ट वाला फॉर्म। यू आर है तो वर हो जाएगा, राइटिंग है तो राइटिंग हो जाएंगे मेरे। अब अगला एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग। तो अब देखिए यू है, अब देखिए यहाँ पे यू हमने इसलिए बताया कि यू को ही में, आई में, वी में, यू में, हमने चार बताए थे कि यू को हमने बताए थे कि आई में, ही में और वी में और यू में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि इन चारों में से किसका इस्तेमाल करेंगे, यू है तो आपको यहाँ देखना है, तो यहाँ पे है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, आई लिख देंगे, तो हमारा क्या हो गया, आई हो गया। अब यस ओ यन आपको ये करने की आवश्यकता है ही नहीं है। सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में, मी है तो मी, कामा हटाएंगे तो दैट हो गया, यू है तो यू की जगह हमने क्या लिख दिया, यहाँ था आई तो आई हमने लिख दिया, आर है, आर को किस में चेंज करते हैं, वाज वर में चेंज करते हैं तो वाज, राइटिंग है तो राइटिंग। अब ही सैड, अब देखिए ही सैड, अब जब यहाँ पे किसी से न रहे, सैड टू समवन, यानी ये किसी से कह नहीं रहा है, ही सैड उसने कहा, वो किसी से कहे नहीं रहा है। जब इस तरह की सिचुएशन आए तो देखिए यू आया है तो आपको क्या करेंगे, यू आया है तो आपकी मर्जी, चाहे तो आप आई ले लीजिए, ठीक है, चाहे ही ले लीजिए, कोई एक रख के कर लेंगे तो हो जाएगा। जैसे ही सैड,
अब कामा हटाएंगे दैट। अब सैड देखिए हमने बताया था कि सैड सिर्फ रहेगा तो नहीं बदला जाएगा, सैड टू रहेगा तो टोल्ड में बदला जाएगा, लेकिन सैड रहेगा तो बदला नहीं जाएगा। तो सैड है तो सैड को सैड में लिख दिया, कामा है तो कामा, कामा इनवर्टेड कामा को हटा के दैट, यू तो यू। अब देखिए तो हैव, ये प्रेजेंट हैव हमने बताया था कि हैड में चेंज करते हैं, तो यू को हमने चेंज कर दिया आई अभी। कोई भी लिखिएगा आप सही होगा, ये गलत नहीं कहा जाएगा। कुछ भी लिखिएगा ये सही कहा जाएगा, हैड हो जाएगा। उसके बाद पास द एग्जामिनेशन, ये वो हो गए। अब हम कुछ महत्वपूर्ण रूल देखेंगे कि रिपोर्टिंग रूल, रिपोर्टिंग आरएस जहाँ भी हमने लिखा है तो रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि वी का प्रयोग मानव जाति के लिए हुआ हो तो वी नहीं बदलेगा, यानी अगर किसी मानव जाति के लिए किए गए हैं तो वी नहीं बदलेगा। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब सेड टू है तो सेड टू को हम, सेड टू है तो हम बदल देंगे उसको टोल्ड में, मी तो मी, कामा हटाएंगे तो कामा। अब वी आर मॉर्टल, हम लोग क्या है, मरणशील है, यानी कि हम लोग जरूर ही मर जाएंगे, ठीक है ना, एक जगह एक निश्चित समय तक रहेंगे उसके बाद मर जाएंगे। तो वही देखिए वी किसी मानव के लिए इस्तेमाल किया गया है, जब मानव के लिए इस्तेमाल किया गया है तो वी बदलेगा नहीं, सेम उसी तरह रह जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने आर भी नहीं बदला। क्यों नहीं बदला है? क्योंकि ये बात जो कथ्य सतन है, अब हम वीडियो के आगे वीडियो का मतलब आगे देखेंगे कि ये बात क्यों नहीं बदली, इसका रीज़न भी हम दिखाएंगे क्यों नहीं बदला और कब नहीं बदलेगा, इसका हम रीज़न आगे दिखाएंगे। अब यही बता सकते हैं कि जो फैक्ट हो, वास्तविक सत्य हो या कहावत हो तो वो बदला नहीं जाता, जिस टेंस में रहता है उसी टेंस में रहने देते हैं। तो इसीलिए वी आर मॉर्टल वो उसी तरह रह जाएगा। अब देखिए ही सैड टू मी, देखिए सैड आ गया, अब सैड बस रहता तो सैड लिख देते, लेकिन सैड टू है तो टोल्ड में बदलेंगे। मी है तो मी कर दिया हमने। अब देखिए मी का कामा इन्वर्टेड कामा वी सेल हैव को हम वो वुड हैव में बदलते हैं। तो देखिए सैड टू को हमने बदल किस में दिया, टोल्ड में बदल दिया। मी है तो मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाया तो हमने क्या लगाया, दैट, और वी तो वी। अब देखिए वी हमने क्यों नहीं बदला, क्योंकि ऊपर हमने बताया कि वी अगर मानव जाति के लिए प्रयोग हुआ है तो उसको हम नहीं बदलते हैं। तो वी, अब वी की जगह वुड हैव, अब इसके जगह बदल के ये रख देंगे, बाकी पूरी इसको उतार देंगे। और दिस को हमने बताया कि टेबल में आप लोग जाके देखिए कि दिस को हम चेंज किस में करते हैं, दैट में करते हैं। उसका अगला रूल लिखा कि यदि किसी न्यूज़पेपर का एडिटर रिपोर्टेड स्पीच में कह रहा है कि यदि किसी न्यूज़पेपर का एडिटर यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख रखा है, एडिटर रिपोर्टेड स्पीच में वी, अस या आवर है, तो अगर इसका प्रयोग किया है तो इनकी जगह देखिए वी रहेगा तो इट में कर देंगे, अस रहेगा तो इट में, आवर रहेगा तो इट्स में कर देंगे। ठीक, और इनकी जगह मैंने इनका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर समझेंगे, हिंदुस्तान टाइम्स सेज, कामा इन्वर्टेड कामा, हिंदुस्तान टाइम्स सेज। अब देखिए कामा इन्वर्टेड कामा, आवर ऑफिस विल बी रिमेन क्लोज ऑन संडे, यानी आवर का इस्तेमाल किया गया। तो देखिए आवर को हम किस में चेंज करते हैं, इट्स में चेंज करते हैं। तो देखिए हिंदुस्तान टाइम्स सेज है तो सेज, हमने जाके टेबल देखिए कि सेज रहेगा तो नहीं चेंज होता है, सेज रहेगा तो नहीं चेंज होगा, और सेज टू रहेगा तो टेल्स में चेंज होगा, लेकिन सिर्फ सेज रहेगा तो चेंज नहीं होगा। अब देखिए दैट है तो दैट, अब आवर की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे, इट्स प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कामा हटाया तो हमने क्या लगाया, दैट लगाया। आवर की जगह हम इट इस्तेमाल करेंगे। ऑफिस है तो ऑफिस, विल जो है देखिए अगर ये बात पूरी प्रेजेंट में लिखा गया, अभी आगे हम पढ़ेंगे, ये तो अभी बस हम कर्ताओं का चेंज सिखा रहे हैं, यानी पर्सन का चेंज सिखा रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि ये कब बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, कैसे बदलेगा, विधिवत बैठ के आप लोग इसको देखिएगा, पूरी फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा, विधिवत तरीके से सबको समझ में आएंगे। अब देखिए आवर है तो इट लग दिया, ऑफिस है तो ऑफिस, विल को हम चेंज करते हैं, नहीं चेंज करेंगे, इसमें विल रिमेन क्लोज ऑन संडे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यानी कि आवर को ही बस चेंज करना हमें सीखना था। अब दूसरा एग्जांपल लिखा है कि हिंदू सेज, यानी कोई वो है न्यूज़पेपर है हिंदू सेज, यानी कि हिंदू सेज कहता है वी आर गोइंग टू पब्लिश, यानी कि हम जा रहे हैं पब्लिश करने द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन इन आवर वो संडेज पेपर, यानी कि हमने अपने रविवार के पेपर में इलेक्शन का जो निर्णय था या उसका परिणाम था वो हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं बताने, ठीक है ना, ये पब्लिश करने जा रहे हैं। अब देखिए हिंदू सेज, अब इसमें वी आ गया, ये न्यूज़पेपर है, अब ये न्यूज़पेपर है तो इसमें क्या आया है, वी आया, तो हम चेंज नहीं करेंगे। वी को हमने बताया किस में चेंज करेंगे, इट में चेंज करेंगे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि वी को हम किस में चेंज करेंगे, इट में चेंज करेंगे। अब देखिए वी है
हिंदुस्तान सेज, अब यह सेज टू होता तो टेल्स में करते, लेकिन सेज है, सिर्फ सेज है तो नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो हिंदुस्तान सेज तो सेज, कामा हटाएंगे तो दैट, वी का क्या हो जाएगा, ईट, आर है तो ईट के साथ क्या लगता है, इज लगता है। देखिए सहायक क्रिया चेंज हो सकती है लेकिन पर्सन भी चेंज होगा, लेकिन वो टेंस नहीं चेंज होगा। तो गोइंग टू पब्लिश, द से द, रिजल्ट ऑफ यानी ऑफ द, इलेक्शन यानी इलेक्शन इन। देखिए अब आवर आया, यहाँ क्या आया, आवर, तो आवर को हमने बताया कि इट्स में चेंज करते हैं और संडे पेपर क्या हो जाएगा, संडे पेपर। अब देखिए चेंज आप टेंस देखेंगे, ये तो हमने देखा कि कर्ताओं के चेंज कैसे होते हैं, और कर्ता के चेंज आप लोग भली बात ही देखिएगा, आप लोग को 2-250 एग्जाम्पल दिए जाएंगे ताकि आप लोग घर पे ही प्रैक्टिस करें। चेंज आप अब हम टेंस देखेंगे, चेंज आप टेंस देखेंगे, इसमें भली बात ही पूरी समझ जाएंगे कि वो चेंज क्यों नहीं करते थे। देखिए चंदन सेज, अब लिखा है यहाँ पे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, आर भी कहीं लिखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब ठीक है ना प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो जिस टेंस में है उसी में रहेगा, लेकिन कर्ताओं की परिवर्तन करते हैं। अब चंदन सेज, चंदन कहता है, देखिए अब ये प्रेजेंट में है, सेज जहाँ भी लिखा रहेगा पहचानेंगे कैसे कि सर कैसे है, तो आप लोग देखिए से होगा, सेज होगा, ठीक है, विल होगा, सेल होगा, बस इतना ही होंगे, ठीक है ना। अब इसमें पूरा देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चंदन सेज, कामा इन्वर्टेड कामा, देयर इज नो शुगर इन द टी, ठीक है। तो चंदन अगर यही सेज टू होता तो ये टेल से बदल जाता, लेकिन सेज टू नहीं है, बस सेज है तो वो उसी तरह रहेगा। तो चंदन सेज, कामा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट, देयर से देयर, और ईज है तो ईज। अब देखिए हमें कहा कि टेंस नहीं चेंज होगा, टेंस नहीं चेंज होगा, लेकिन करता था, लेकिन देर हो किसी में चेंज नहीं करते, तो ईज, नो तो नो, शुगर इन। अब देखिए सेम बातों को हमने क्या कर दिया, इसी तरह कॉपी पेस्ट कर दिया, हो गया। अब देखिए टीचर सेज कि द बॉय वाज अब्सेंट, अब देखिए टीचर ने कहा कि लड़का क्या था, इंटेलिजेंट बुद्धिमान था, तो इससे चेंज नहीं होता तो हमने सेज उसी तरह रखने दिया, टीचर है तो टीचर, कामा हटाएंगे तो दैट हो जाएगा। द बॉय भी थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं करना, हमने ऊपर लिखा था कि तीसरे पर्सन का है, आई वी को छोड़ के बाकी कुछ भी रहे तो उसे चेंज नहीं करते, बस दो तो याद रखने हैं, आई वी और दे, और वी को भी चेंज नहीं करना है, बस आपको आई और वी याद रखना है कि आई वी रहेगा तो भाई तभी चेंज करना है, बाकी नहीं करना है। तो कितना आसान कंसेप्ट है, बस नरेशन लगता है भारी है लेकिन होता आसान है। तो द बॉय वाज इंटेलिजेंट, अब देखिए वाज था तो कोई चेंज नहीं कर, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं कर, द बॉय वाज इंटेलिजेंट तो द बॉय वाज इंटेलिजेंट। अब देखिए गुड्डू सेड टिंकू विल डू, विल सेज है तो सेज दैट लगा दिया, टिंकू विल डू इट। अब इससे भली बात ही आराम से देख लीजिए। नीलम विल से देखिए फ्यूचर में आ गया, तो यही आ गया कि इसमें भी चेंज नहीं करने हैं, ब्रेकफास्ट इज रेडी, द ब्रेकफास्ट इज रेडी, क्योंकि यार आई और वी को छोड़ के बाकी कुछ भी आ गया तो हमें चेंज ही नहीं करने हैं, बाकी ये फंडा है। आगे देखिए अमन विल से ओम वाज स्लीपिंग, यानी किसी का नाम हो ओम नहीं, ये मत समझिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस, ऐसा नहीं है। ओम वाज स्लीपिंग, ओम क्या कर रहा है, सो रहा है, तो अमन विल स्टे से, अब जो विल है तो विल, अब विल से रहेगा तो कुछ बदलता, विल से रहेगा तब भी नहीं बदलेगा, वो उसी तरह हो जाते हैं। कामा यूनिटेड कामा दैट ओम वाज स्लीपिंग। अब देखिए अगला कि प्रिंसिपल विल से, कि प्रधानाचार्य ने कहा, कामा यूनिटेड आई शेल पनिश मोहन, मैं मोहन को पनिश करें। अब देखिए आई यू में से, देखिए मैंने कहा था कि आई या वी यू, तो आई आ गया तो हम बताया था कि आई को किस में चेंज करते हैं, ही में या वी में चेंज करते हैं, ही या वी में चेंज करते हैं। तो आई को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही लिख दीजिए, कोई किसी का नाम होगा, प्रिंसिपल होगा, कुछ भी होगा, कुत्ता बिल्ली राम शाम कुछ भी होगा तो आप ही लिख देंगे, बस यू नहीं होने चाहिए, तो यू होगा तो यू बस लिखते, ठीक है ना, या वी नहीं होना चाहिए तो वी लिखते, बस ये दो ध्यान देते। और तो विल से तो कामा आई को हमने ही में चेंज कर दिया, बाकी सब उसी तरह हमने पेस्ट कर दिया। अब रूल देखेंगे अगला कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी कि ये पास्ट टेंस में हो, अभी बता रहे प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो कैसे चेंज करेंगे, लेकिन जब पास्ट में होगा तो कैसे करेंगे। देखिए तो अब हमने पास्ट में बताया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि इधर का देखिए, इधर तो प्रेजेंट पास्ट में ही रहेगा, पूरे पास्ट में रहेंगे, लेकिन इधर बदलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमने टेबल लिखवाया, भली भांति टेबल लिखवाया, याद कर लीजिए उसको। गुड्डू सेड, गुड्डू ने कहा कि चंदन वर्क्स वेरी हार्ड, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ई आई एस होते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचाना जाता है। तो चंदन वर्क्स वेरी हार्ड, चंदन वर्क्स वेरी हार्ड, तो देखिए सैड है, अगर सैड टू समवन होता तो टोल्ड होता, लेकिन सैड है तो सिर्फ सैड में, काम हटाएंगे तो दैट हो जाएगा। अब हमने कहा कि यहाँ पे आई या यू नहीं है तो बस उसी तरह में लिखना है, बस ख्याल क्या करना है आपको, आई वी, आई यू, तो चंदन
वर्क तो क्या हो जाएगा, अब इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे तो चंदन वर्कड वेरी हार्ड, ये मेरे हो गए। अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इनटू पास्ट में। देखिए प्रतीक सेड, प्रतीक ने कहा सैड है तो बस हम क्या लगाएंगे, सैड है तो सैड लिख देंगे, कामा लगाएंगे दैट, और आई है तो बस हमने चेंज करना कि आई यहाँ देखना है, और हमने बताया कुछ भी रहेगा तो ही लिख देने हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज क्या कर देना है, पास्ट कंटिन्यूअस में आई ही लिख कर और ही के साथ क्या लगता है वाज, और वर्ब में आईएनजी और हार्ड लिख देने हैं, तो ही वाज वर्किंग हार्ड, ये मेरे हो गए। अब मुझे प्रेजेंट परफेक्ट के देखने हैं। तो देखिए नेहा सेड, नेहा ने कहा नीपुर हैज डन हर होमवर्क, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो नेहा सेड, देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट पूरी बात लिखी गई है और इसको हम पास्ट में चेंज करेंगे तो ये पूरे मेरे उतर जाएंगे, क्योंकि सेड टू होता तो बदलता, बार बार बता रहे हैं आपको, बार बार सुनने से आपको भी याद हो जाएगा। तो सैड है कामा, तो कामा हटाएंगे तो डैट लग जाएगा, और सैड है तो कुछ नहीं चेंज होगा, और सैड टू होता तो टोल्ड में चेंज होता। निपुर है, बस निपुर है तो हमने कहा कि आई और यू नहीं रहेगा, यू रहेगा तभी चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं रहेगा तो छोड़ देना। और हैज डन है तो हैड डन हो जाएगा, हर होमवर्क तो हर होमवर्क हो जाएगा। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे, वो नहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे। तो प्रिया सेड कामा नोटेड कामा रत्ना हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, रत्ना हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो देखिए प्रिया सेड, अब प्रिया सेड टू होता तो टोल्ड में करता, वही बार बार बता रहे हैं आप लोग को, कामा नोटेड कामा हटाएंगे तो दैट हो जाएगा, रत्ना तो रत्ना, हैज बीन है तो यहाँ हैड बीन हो जाएगा, रीडिंग फॉर 2 आवर्स तो रीडिंग फॉर 2 आवर्स। पास्ट इंडेफिनिट देखेंगे हम लोग, अजय सेड कामा नोटेड कामा विजय वेंट टू गाजियाबाद, विजय वेंट टू गाजियाबाद। देखिए पास्ट इंडेफिनिट को चेंज किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, विजय वेंट टू गाजियाबाद। अब पास्ट इंडेफिनिट का पहचान कैसे होगा कि V2 आएगा चाहे डिड आएगा, ठीक है। तो विजय वेंट टू, तो अब यहाँ पे देखिए अजय तो अजय, सैड है तो सैड है, सैड टू होता था टोल्ड हम करते, कामा नोटेड कामा हटाएंगे तो दैट, विजय हमने कहा कि आई और यू आएगा तभी चेंज करना है, नहीं तो बाकी उसी में छोड़ देने, उसी तरह लिख देने हैं। तो विजय होगा हैड गोन टू गाजियाबाद। अब पास्ट हम कंटिन्यूअस देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट चेंज करते हैं। जैसे मुकुल सैड, मुकुल ने कहा, ठीक है ना, कमेंट सुनील वाज टीचिंग, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं है, वाज वर आया उसके साथ वर्ब में आ जाता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो सुनील वाज टीचिंग मैथमेटिक्स। अब देखिए हमने कहा कि यहाँ पे आई और वी नहीं, आई और यू नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, उसी तरह उतार देंगे, ठीक है। सैड है तो हमने सैड कर दिया, कामा है तो कामा, सैड टू रहेगा तो हम टोल्ड में बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलेंगे। सुनील तो सुनील, वाज से क्या हो जाएगा, वाज है तो हैड बीन हो जाएगा, टीचिंग तो टीचिंग, मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स। अब हमने पूरे टेंसों को देख लिया, तो अब हम मोडाल से देखेंगे। मोडाल में जैसे कैन, कुड, कैन है, मे है, सेल है, विल है, और कुड है तो कुड उसी में रहता है, यानी कि कुछ जो रहते हैं टेबल देखिएगा तो उनमें कुड वुड उसी में रहता है, वो उसी में रहेंगे, उसका चेंज नहीं होता है। अब देखिए जैसे लिखा है कि टीचर सेड, टीचर सेड, टीचर सेड द स्टूडेंट में कम इन, यानी कि टीचर सैड है, देखिए टीचर तो टीचर सैड है तो सैड ही रहेगा, सैड टू होता तो टोल्ड में हो जाता, लेकिन सैड टू नहीं है, कामा हटाएंगे तो दैट, द स्टूडेंट है, देखिए आई और वी नहीं, आई और वी यू नहीं है यहाँ पे तो नहीं कुछ चेंज करना, उसी तरह उतार देना है। मे को हम किस में चेंज करेंगे, तो माइंड में चेंज करेंगे, जैसा कि टेबल में आपको बताया गया है। मे को माइंड में चेंज करेंगे, कम इन है तो कम इन हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है कि आई सेड, तो देखिए आई सेड, आई सेड, आई सेड यहाँ पे लिख दिया मैंने, सैड है तो सैड, सैड टू होता तो टोल्ड में करते, लेकिन है नहीं तो हम नहीं करेंगे, कामा हटाएंगे, ये कामा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट लग जाएगा। आई है तो चेंज करेंगे, आई को हमने बता दें कि ही या वी में चेंज करते हैं, और लेकिन यहाँ सामने आई भी आ गया तो आई को आई रहने देंगे। यहाँ पे ही नहीं आया तो इसलिए ही नहीं लिख रहे हैं, यहाँ वी नहीं आया तो इसलिए वी नहीं लिख रहे हैं, आई आया तो आई लिख दिया। अब कैन को किस में चेंज करेंगे, कुड में चेंज करेंगे, डू को डू, और इट है तो इट कर देंगे। अब अगला एग्जाम्पल है कि आई सेड, आई सैड, कम्युनिटी सेल ट्राई टू हेल्प द पुअर। अब देखिए यहाँ पे ये तो पूरी बात सैड टू बार बार बताते आ रहे हैं आप लोग को, तो आई सैड तो आई सैड, कामा है तो कामा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट, और आई है तो आई की जगह हम क्या लिखेंगे, वही चेंज करेंगे। देखिए आई आया है तो आई में चेंज कर देंगे। अब याद रखिएगा कि आई को आई में अगर आ जाता है, इस तरह के एग्जाम्पल बहुत कम देखने को मिलेंगे, ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो आई, अब सेल को किस में चेंज करते हैं, शुड में ट्राई तो ट्राई टू, तो टू हेल्प तो हेल्प द पुअर तो द पुअर, ये मेरे क्या हो गए, सही हो गए। अब देखिए अगला, द जज सेड, यानी जज ने कहा, जज सेड,
द कल्प्रिट्स विल बी पनिश्ड। अब देखिए जज ने कहा यहाँ पे किसी आई और यू तो है नहीं, जब आई और यू नहीं है तो हम चेंज नहीं करेंगे, उसी तरह उतार देंगे। लेकिन विल है तो विल को किस में चेंज करेंगे, विल बी को हम चेंज करेंगे वुड बी में पनिश्ड। अब ये पूरी साइड तो साइड हमने लिख दिया। अब कुछ महत्वपूर्ण रूल देखेंगे। जैसे देखिए अब हमने कहा है यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल के माध्यम से समझे हैं कि आई सेड टू हिम। अगर देखिए सैड आ गया तो सैड आ गया, तो आई सेड टू हिम, तो सेड टू हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। हिम है तो हिम लिख देंगे, कामा हटाएंगे, ये तो क्या लिखेंगे यहाँ पे दैट। दिस है तो दिस को चेंज किस में करते हैं, दैट में करते हैं। इज तो वाज, माई तो माई, बुक तो बुक, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये हमारे एग्जाम्पल क्या हो गए, सही हो गए। अगला देखते हैं, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, सेज टू है तो देखिए हमने बताया कि सेज टू है तो टेल्स में चेंज होता है, तो ही टेल्स मी, टेल्स मी, कामा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा दैट। यू है तो यू हमने बताया था कि आई यू को किस में चेंज करते हैं, आई में करते हैं, ही में करते हैं, सी में करते हैं, इस तरह के हमने बताए थे आपको। उसे जाके देखिए कि यू को हम किस में चेंज करते हैं, हाँ फिर से बता दे रहे हैं कि यू को ही में, आई में, वी में और यू में ही चेंज करते हैं। अब आपको देखना है कि यू है तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखना है तो बस मी वाला आई के साथ वाला है का, तो वो मेरा मी की जगह क्या, या यू के सामने यहाँ पे क्या रख देंगे, आई रख देंगे। आर है तो आर, अ है तो अ, गुड तो गुड, स्टूडेंट तो स्टूडेंट, ठीक। अब देखिए सोहन सेज टू यू, सोहन, अब सेज टू है तो सेज टू किस में बदलता है, टेल्स में, तो सोहन टेल्स यू। कामा हटाएंगे ये तो क्या लगाएंगे दैट। यू है तो यू को हम बताया अभी कि किस में चेंज करते हैं, तो यू यहाँ पे, यहाँ से जब यू आए तो आपको यहाँ देखना, आई आएगा यहाँ पे तो यहाँ देखना है, बस थोड़ी सी चीज़ें ख्याल रखनी है। तो यू यहाँ पे है तो यू है तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पे यू रख दिया। अब देखिए हमने बताया कि अगर ये प्रेजेंट में रहता हो, प्रेजेंट या फ्यूचर रहता है तो इधर के टेंस बदलते नहीं है, ठीक है ना। तो यू आर है तो उसी तरह से पेस्ट हो जाएंगे। अभी ऊपर हमने बताया ये साइड वाला है, तो देखिए साइड वाला है तो इधर हमने टेंस का क्या किया, परिवर्तन किया है। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट में आ गया है तो यहाँ पे परिवर्तन टेंस का नहीं किया गया। प्रेजेंट वो इज एम आर का यूज है तो इज एम आर का यूज है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पास्ट में चला गया तो इधर चेंज है, बस पास्ट में सैड रहेगा, सैड टू रहेगा, तब जाके इधर चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं चेंज करेंगे। अगला देखते हैं कि आई विल से टू मोहन। अब विल से है तो क्या हो जाएगा, विल टेल हो जाएगा, विल टेल मोहन। काम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए विल से अगर है तो विल टेल होगा। मोहन तो देखिए विल से टू रहेगा तभी टेल होगा, नहीं तो नहीं रहेगा, बस उसी तरह विल से ही उतर जाता है। विल से टू है तभी विल टेल हुआ, अगर नहीं होता तो नहीं होता। काम हटाएंगे तो दैट, आई को चेंज करना है तो आई को यहाँ देखना तो वही उतार देने, तो यहाँ आई है तो यहाँ आई है तो यहाँ आई रह जाएगा, ठीक है। अब एम देखा हमने कहा कि फ्यूचर में रहे या वो फ्यूचर में रहे या प्रेजेंट में रहे, इधर टेंस नहीं चेंज होता, तो आई के साथ एम सेम सेम उसी तरह उतर जाए। अब यू है, यू को आपको यहाँ देखना है, हाँ तो ये किसी का नाम आ गया है तो बस ये कर दीजिए। किसी का नाम आ जाएगा, कोई प्रिंसिपल, ऑफिस, मैंने व्यक्तियों के नाम, कोई उपाधियों के नाम, इस तरह करके आए तो ही लिख दीजिएगा आप लोग। अब जैसे ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा। अब देखिए सेड टू आ गया तो हम बदलेंगे, सेड टू किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। मी है तो मी, कामा हटाएंगे तो क्या लग जाएगा दैट। आई को चेंज करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या ही है तो बस ही रख दीजिए। आई को चेंज किस में करते हैं, ही में, तो बस आई को यही रख दीजिए। हैड है तो देखिए हैड को हम किस में चेंज करते हैं, हैड में चेंज करते हैं, तो हैड, नो तो नो, टाइम तो टाइम, फार तो फार। यू आ गया तो यहाँ पे देखिए मी वाला है तो मी के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई मी हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे मी। अब देखिए ये मी क्यों हुआ है, प्रश्न चिन्ह बनता है कि सर यहाँ पे कहने आई आपने लिख दिया, तो देखिए यहाँ पे फार यू, ये काम किसके लिए करता है, देखिए एक ऑब्जेक्टिव केस के लिए कार्य किया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब उसका रूल हम कुछ उसके बढ़ते अगले क्रम में देखते हैं। रूल इम्पोर्टेंस रूल है कि अगर कभी यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो, यानी कि सार्वभौमिक वो सत्य, या कोई हैबिटिकल वाक्य है, यानी जो मतलब वो क्रिया उसकी चलती रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कह रहा कि प्रोबेबल है, यानी जो वो क्या बोलते हैं उसका मुहावरा, तो वो हो तो, और हिस्टोरिकल फैक्ट है, ठीक है ना। सबके एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसके टेंसों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे टीचर सेड द सन राइज, यानी सूर्य राइज यानी निकलता इन द ईस्ट। अब क्या हम
क्या उसको हम पश्चिम में तो निकाल नहीं सकते, वो तो हैबिटिकल क्या है, फैक्ट है, एकदम सत्य है कि सूर्य पश्चिम में ही उगता है, सूर्य पश्चिम में उगता है। तो इसमें हम कोई टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। सैड है तो सैड, या सैड टू हिम होता तो टोल्ड हो जाता, टोल्ड हो जाता, लेकिन सैड नहीं है तो बस सैड है तो सैड है, सैड टू हिम होता तो टोल्ड हिम हो जाता, लेकिन नहीं है तो नहीं। लेकिन इनमें देखिए ये फैक्ट है ना कि सूर्य पश्चिम में पूरब में उगता है, इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो टीचर सैड और कामा यूनिटेड कामा हटाएंगे तो दैट लगेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो क्या हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया। अगला एग्जांपल देखेंगे, मदर सैड टू मी, सैड टू किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, तो हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, मी है तो मी है, कामा हटाएंगे तो क्या होगा मेरा दैट। अब देखिए ये लिखा है, ये है प्रोवियल ट्रुथ है। अब ये ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी क्या है, एक अच्छी नीति है। अब इनमें हम ये बात की कोई झुठला नहीं सकता, ये पूरे फैक्ट हैं, इसीलिए पूरी बातें क्या हो जाएंगी, उसी तरह उतर जाएंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक, अब अगला देखते हैं, जैसे सी सैड, सी सैड उसने कहा कि 2 और 2 इज 4, अरे हाँ जाहिर सी बात है कि उसने कहा कि 2 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। तो अब इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते भाई, क्योंकि उसका रिजल्ट ही 4 आता है। तो ये भी फैक्ट है, पूरी ये सत्य है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो क्या होगा, ही सैड दैट कि 2 and 2 इज 4, सेम उसी तरह उतर जाएगा। सैड 2 होता तो यहाँ टोल्ड में हम चेंज कर देते। ही सैड रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि जो रोम एक देश है, रोम की राजधानी इटली है, जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो ही सैड, तो उसने कहा कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि रोम जो था एक दिन में नहीं बना। तो वो बात पूरी सत्य है, वो हिस्टोरिकल यानी कि इतिहास की वो फैक्ट है, और जब इतिहास की फैक्ट है तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे ही सैड कामा नोटेड कामा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट रोम तो रोम। अब वाज नॉट, देखिए पूरी इसी तरह से हमें बातें को लिख दी गई है। आगे देखिए, ही सैड इंडिया बिकम फ्री 15 अगस्त 1947, ये बात भी सत्य है। क्या उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसीलिए तो हम इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं। तो ही सैड तो सैड काम हटाएंगे तो दैट, इंडिया, पूरी इस तरह बातों को हमने लिख दिया। अब उसमें हम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं कि इंडिया 15 अगस्त को आज़ाद, माने कि ऐसा लगेगा कि मतलब हो चुका अब नहीं है, तो ऐसा है नहीं है। हिस्टोरिकल यानी कि जो ऐतिहासिक फैक्ट होते हैं उनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट्स रूल हैं, अब बस इंटरगेटिव्स के बाद आप लोग को दिखाएंगे, और प्रैक्टिस के लिए मैं इसमें वाक्य डाल दूंगा आपको, उससे आप लोग अपना अभ्यास कर लेंगे। तो देखिए, असंभव या काल्पनिक वाक्य, असंभव या काल्पनिक वाक्य और एक साथ 2 कार्य संपन्न हो तो वैसे वाक्य को वैसे ही रहने देते हैं। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि इफ आई वर अ बर्ड, काश यदि मैं एक चिड़िया होता तो आई वुड फ्लाई टू यू, मैं उड़कर तुम्हारे पास आता। तो देखिए ही सेड टू मी। अब देखिए यहाँ पे हमने सी लिख दिया है, तो देखिए सैड है तो सैड टू को हमने किस में चेंज किया, टोल्ड में, मी है तो मी, कामा हटाया तो क्या लगाया दैट, इफ है तो इफ, आई को जानते हैं कि हम किस में करेंगे, ही या सी में चेंज करेंगे, वी में चेंज करेंगे। तो यहाँ से देखिए ही, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, सी लिख दिया, तो इसको काट दीजिएगा, ठीक है, इसको काट दीजिएगा। अब सी वर अ बर्ड, और देखिए यहाँ आई है तो फिर क्या हो जाएगा, सी वुड फ्लाई टू। अब देखिए यू, तो यू यहाँ पे आएगा, हमें क्या देखना है, आई में हमें यहाँ देखना था, यू में हमें यहाँ देखना था, सेट टू के बाद देखना होता है। तो मी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी। अब कहेंगे सर जी यहाँ पे यू को कहने ही में चेंज किए, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य किया गया है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप में हम भली बात टेबल 1 में हम फिर से एक बार समझा देंगे, ठीक, कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में होता है कि वो सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया, इसीलिए हम मी हमने रखा है। अब देखिए, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि करीम वाज सिंगिंग, करीम गाना गा रहा वाइल, जबकि रहीम वाज डांसिंग, जबकि रहीम नाच रहा है। अब देखिए एक साथ 2 कार्य हो रहे हैं, करीम गा रहा है और रहीम नाच रहा है। तो देखिए एक साथ 2 कार्य जब हो रहे हैं तो उनमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ही सेड टू मी, टोल्ड को सेड टू किस में चाहिए, टोल्ड में मी है तो मी, कामा हटा दो दैट। अब देखो आई और वी को छोड़ के हमने बताया कुछ भी रहे छोड़ दो उसी तरह से। आई में टेंसों में कोई परिवर्तन नहीं, सेम बातों को मैंने इसी तरह पेश कर दिया है। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं ढेर सारे वाक्य दे देता हूँ, उसको प्रैक्टिस कीजिए, घर पे अभ्यास कीजिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ उठा पाए, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। धन्यवाद।